नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान। भारत में अगस्त महीने तक 7.4 करोड़ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके थे। ये सर्वे आईसीएमआर के द्वारा किया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के दूसरे राष्ट्रीय सिरो सर्वे में कहा गया कि भारत में अगस्त तक 10 साल या उससे अधिक आयु के लगभग 7.43 करोड़ लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके थे। इनमें से अधिक लोग शहरी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में थे। इसके बाद गैर झुग्गी झोपड़ी वाले और ग्रामीण इलाकों में मिले। लैसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार भारत में 10 साल से कम आयु के लोगों पर किए गए सीरो सर्वे से पता चला है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने के मामले में अति संवेदनशील है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के अधिकतर राज्यों में संक्रमण का प्रसार तब तक जारी रहने की आशंका है जब तक सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर लिया जाता। अब यह काम प्राकृतिक तरीके से संक्रमण से हो या टीकाकरण से। रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2020 तक 10 साल या उससे अधिक आयु के लगभग 15 लोगों में से एक व्यक्ति SARS-CoV-2 के संक्रमण की चपेट में था। मई और अगस्त 2020 के बीच संक्रमण के प्रसार में 10 गुना तक वृद्धि हुई। सिलीगुड़ी महकुमा के मुरलीगंज से 22 किलो गांजा सहित 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी महकुमा के मुरलीगंज से पुलिस ने 22 किलो गांजा समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि गुप्त सूचना के आधार पर विधाननगर थाना पुलिस ने फांसीदेवा ब्लॉक के मुरलीगंज इलाके में नाका चेकिंग शुरू किया। संदेह होने पर एक सरकारी बस में तलाशी के दौरान गांजा समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले पर एडिशनल एसपी मनोरंजन घोष ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कोलकाता में गांजा भेजा जा रहा है। इसी के आधार पर नाका चेकिंग के दौरान 2 लोग गांजा समेत पकड़ाए। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। उनके पास से मिले 22 किलो गांजा की कीमत लाखों रुपए से ज्यादा हो सकता है। आरोपियों को गुरुवार को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देश में लगातार 20वें दिन दर्ज हुए 50,000 से कम केसेस। 24 घंटे में आए 43,000 मामले। कुल 93 लाख लोग संक्रमित। देश में लगातार 20वें दिन कोरोना वायरस के 50,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 93 लाख के पार पहुंच गया। देश में पिछले 24 घंटे में 43,082 नए संक्रमित मरीज आए। वहीं 492 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि बीता दिन 39,379 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। कोरोना मामले बढ़ने की यह संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौतों की संख्या दुनिया में 8वें नंबर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 93,09,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,35,715 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केसेस बढ़कर 4,55,000 पर आ गए। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेस की संख्या 3,211 बढ़ गई। अब तक कुल 87,18,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 39,379 मरीज ठीक भी हुए। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसेस 20,000 से कम है और 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसेस 20,000 से ज्यादा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अनुसार देश में 26 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 13 करोड़ 70 लाख सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 11.31 लाख सैंपल कल ही टेस्ट किए गए। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। पश्चिम बंगाल में 7.5 करोड़ लोगों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा परियोजना स्वास्थ्य साथी के लिए 7.5 करोड़ स्मार्ट कार्ड प्रकाशित करने की घोषणा की है। गुरुवार को उन्होंने राज्य सचिवालय में मीडिया से मुखातिब होकर दावा किया कि राज्य में व्यापक बीमा परियोजना के अंतर्गत 7.5 करोड़ उपभोक्ताओं को लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न निजी अस्पतालों में इसके जरिए इलाज की सुविधा रहेगी। इसी के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की इस परियोजना के तहत महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया है, क्योंकि स्वस्थ साथी कार्ड महिलाओं के नाम पर जारी किया गया है।
यह स्मार्ट कार्ड है जिसके जरिए न केवल इलाज की सुविधा होगी बल्कि डिजिटल पहचान की भी सुनिश्चित की जा सकेगी। उल्लेखनीय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को अलग कर लिया है। इसे लेकर उनकी निंदा होती रहती है। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार यह कहती रहती थी कि बंगाल में पहले से ही स्वास्थ्य बीमा के लिए स्वास्थ्य साथी योजना लागू है, इसलिए आयुष्मान भारत को लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। तूफानगंज महकुमा शासक कार्यालय के कर्मचारी पर लगा घूस लेने का आरोप पूरे इलाके में बना हुआ है चर्चा का विषय। कूच बिहार के तूफानगंज महकुमा शासक कार्यालय के स्टाफ लिस्ट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी आरोप लगा रहे कि सरकारी कार्यों के लिए घूस लेते हैं। इस मामले को लेकर 3 वीडियो भी जारी हुआ है जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। महकुमा शासक कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी का नाम प्रदीप दास है। हालांकि उन्होंने इस आरोप को पूरी तरीके से इनकार किया है। दरअसल खालिद रहमान नामक एक व्यक्ति ने बताया कि वह स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए महकुमा शासक कार्यालय गया था, लेकिन उसको कहा गया कि वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन बंद है, इसीलिए वहां सादे कागज पर लिखित रूप से आवेदन जमा करे। आवेदन जमा करने के बाद उसको 2 दिन बाद आने के लिए कहा गया। उसी समय 5 युवक आए और उनको प्रदीप दास ने तत्काल स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया और प्रत्येक से 300 रुपए लिए। कुल 1500 लिए और बाद में 100 रुपए उन्हें वापस भी कर दिए। इस मामले में वीडियो वायरल होने से माहौल काफी सरगर्म बना हुआ है। दूसरी तरफ महकुमा शासक कौशिक सिन्हा ने कहा कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और उन्होंने कहा कि कोई लिखित रूप में आरोप दाखिल करता है तो उसकी भी जांच की जाएगी। तो एसडीओ साहेबेर काছে কমপ্লেন যখন দিতে যাই তার আগে আমাদের এক ভদ্রলোক উনি স্টাফ আর কি উনি আমাদের কমপ্লেনটা দেখলেন, দেখার পর আমাদেরকে বাইরে থেকে বলে উনি নিয়ে গেলেন কমপ্লেনটা এসডিও সাহেবের কাছে। আমাদের ভেতরে আর ঢুকে দিলেন না। আর কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বললেন আমাদের কমপ্লেনটা ওরা অ্যাকসেপ্ট করলেন না। আমাদের আশ্বাস দিলেন যে 3 দিন সময় আমাদের দেন, 3 দিনের মধ্যে আমরা যা ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা করছি। বিষয়টা হচ্ছে কালকে কয়েকটা ছেলে আসছিল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য, তো তাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল। ওটা 5 জন আসছিল আর সম্ভবত 5 জনের কাছেই টাকা চেয়েছে কম বেশি করে, কিন্তু ওরা 5 জন মিলে 1400 টাকা দিয়েছিল। আর এর আগেও এরকম ঘটনা আমরা শুনে আসছিলাম। তো আমাদের কাছেও এই ঘটনাটা ঘটে গেল। তো আমরা অবাক হয়ে গেছি যে এই রকম ঘটনা এসডিও অফিসে হচ্ছে, যার জন্য আমরা কিছু একটা সুব্যবস্থা আশা রাখি। সার্টিফিকেটের জন্য এসডিও অফিসে আসি, সেখানে আসার পরে আমাদেরকে দরখাস্ত লিখতে লাগে অফলাইনের জন্য। দরখাস্ত লেখার পরে আমাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়ার আগ মুহূর্তে আমাদেরকে জানালেন যে টাকা লাগবে 300 টাকা করে পার পিস। আমরা 5 জন ছিলাম, 5 জনের কাছ থেকে 300 টাকা করে নিলেন। তারপরে আমাদেরকে সার্টিফিকেট দিলেন। এসডিওর অফিসেই কাজ করেন প্রদীপ দাস, উনি আমাদেরকে সার্টিফিকেট দিলেন এবং টাকার বিনিময়ে রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট দিলেন। এখন আমরা এটার সূক্ষ্ম বিচার চাচ্ছি, কেন আমাদের কাছ থেকে সরকারি সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য টাকা কেন নেবেন? তাহলে আমাদের মতন হয়তো অনেক সাধারণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে এই টাকাটা নিয়েছেন উনি, যতদিন উনি চাকরি করছেন বা করবেন ভবিষ্যতে, মানে ঘুষ বলা চলে। এর একটা সূক্ষ্ম বিচার আমরা চাই। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी।
50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 93249538। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुनिया भर में 24 घंटे में आए 5.40 लाख कोरोना वायरस केसेस, करीब 11,000 लोगों की हुई मौतें। अब तक 1.25 करोड़ लोग अभी भी है संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। दुनिया के 218 देशों में फैल चुके कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5.40 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए। वहीं 10,953 कोरोना वायरस संक्रमितों की मौतें हुई। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई। इसके बाद मैक्सिको, इटली, ब्राजील, पोलैंड, रूस, ब्रिटेन, भारत में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। वहीं फ्रांस को पछाड़कर अब रूस सबसे ज्यादा संक्रमितों की लिस्ट में 4थे नंबर पर आ गया है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 6 करोड़ 12 लाख मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 14,36,000 लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि 4 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1 करोड़ 74,68,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित है, उनका इलाज चल रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में ही बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,08,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट किए गए। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 93 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 43,000 मामले बढ़े। वहीं कोरोना के तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 37,000 मामले दर्ज किए गए। भाजपा बाहरी लोगों की पार्टी, राज्य में कोई जगह नहीं। किसी भी सूरत में
गुजरात नहीं बनने देंगे बंगाल, ये बातें कही है राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी तपिश तेजी से बढ़ती जा रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संवाददाता सम्मेलन कर भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें बाहरी लोगों की पार्टी करार दे दिया। तृणमूल प्रमुख ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बंगाल में बाहरियों के लिए कोई जगह नहीं, जो सिर्फ चुनाव के दौरान आते हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी यानी दूसरे प्रदेशों के भाजपा नेताओं को राज्य में संगठनात्मक जिम्मेदारियां दी जा रही है। ऐसे लोगों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया कि किसी भी सूरत में पश्चिम बंगाल को गुजरात बनने की इजाजत नहीं देंगी, क्योंकि ऐसे लोग सूबे की शांति और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। बंगाल में कोरोना वायरस के 24 घंटे में 3,507 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 52 लोगों की हुई मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 4.70 लाख के पार। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को भी कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई। इधर पिछले 24 घंटे में जो 52 मौतें हुई, उनमें कोलकाता व उत्तर 24 परगना में सर्वाधिक 12 एवं हावड़ा में 6 मरीजों की मौत हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,507 नए मामले तथा 52 लोगों की मृत्यु हुई है। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,70,498 पहुंच चुकी है, जिनमें से 24,670 एक्टिव केसेज है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,224 पहुंच चुकी है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 3,537 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,37,604 हो गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 93.01% हो गई है, जो एक दिन पहले 92.95% थी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 44,713 नमूनों की जांच की गई है। इसी के साथ राज्य में अब तक कुल जांच की संख्या 56,99,237 हो गई है। हर 10 दिन बिना बैग के कक्षा में आएंगे छात्र। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को भेजी स्कूल बैग पॉलिसी। पहली से 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को 10 दिन बिना बैग के कक्षा में आना होगा। इस दौरान 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों को वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत कारपेंटर, कृषि, गार्डनिंग, लोकल आर्टिस्ट आदि की इंटर्नशिप करवाई जाएगी, जबकि 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों को ऑनलाइन छुट्टियों में वोकेशनल कोर्स करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा छात्रों को खेलकूद से भी जोड़ना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की उप सचिव सुनीता शर्मा की ओर से नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फाइनल स्कूल पॉलिसी 2020 सभी राज्यों के शिक्षा सचिव को भेजी गई है। यह पॉलिसी देश के सभी स्कूलों में लागू करना अनिवार्य होगा। हालांकि पॉलिसी करने से पहले राज्य इस पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। स्कूल बैग पॉलिसी में स्कूल और पेरेंट्स की अहम जिम्मेदारी तय की गई है। पहले से 10वीं कक्षा तक के छात्रों को स्कूल बैग छात्र के कुल वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। गुजरात के राजकोट में कोविड सेंटर अस्पताल में देर रात लगी भीषण आग, 5 लोगों की मौत। गुजरात के राजकोट में एक कोरोना अस्पताल में देर रात भीषण आग लग गई। इस हादसे में 5 मरीजों की मौत हो गई। यह हादसा राजकोट के शिवानंद अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस अस्पताल में कुल 33 मरीज भर्ती थे। कोरोना अस्पताल होने की वजह से यहां आईसीयू में कुल 11 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 5 लोगों की झुलसने से मौत हो गई। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इस घटने की जांच के आदेश दे दिए हैं। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जानकारी पाए जाने तक आग बुझाने के लिए मौके पर कई दमकलों को भेजा गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। मावड़े इलाके के उदय शिवानंद अस्पताल के आईसीयू में लगभग 1 बजे आग लग गई, जहां 33 मरीजों को भर्ती किया गया था। फायर ब्रिगेड के अधिकारी जेबी थेवा ने कहा कि 7 मरीजों को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि हम मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की सूचना के बाद 30 मरीजों को बचाया गया। आग काबू में है। उन्होंने कहा कि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि बचाए गए मरीजों को अन्य कोविड अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है। फिलहाल कोई भी अधिकारी आग लगने के कारणों को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल बाकी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने और अन्य कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जाएगा। अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार आग की शुरुआत आईसीयू से हुई थी। इससे पहले अहमदाबाद में भी ऐसा ही एक हादसा सामने आया था। अगस्त में अहमदाबाद के 4 मंजिला निजी अस्पताल के शीर्ष तले पर आग लगने के बाद 8 कोविड-19 रोगियों की मृत्यु हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।